Shaheen Group of Institutions brings you an attractive opportunity to build your career by taking part in Talent Hunt cum Scholarship Examination Shaheen Scholars Group SSG 2021. Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Scholars Group SSG 2021, an initiative from Shaheen to help economically deprived and academically brilliant students. Scholarships are available across all courses offered by Shaheen depending on qualification, interest and aptitude of students. Scholarships are available for class 9th and 10th, class 11th, 12th, Science, Arts and Commerce stream integrated with JEE, NEET, CA and CLAT courses. For degree courses, BA, BSc and BCom. For Shaheen Administrative Services, for CLAT Academy, for 1 year UPSC preparation course, for Alim Plus and Hifz Plus courses, for Shaheen Media Academy. We will take a look at all the courses available at Shaheen for students at different level. गुज़िश्ता 13 साल से शाहीन स्कॉलर्स ग्रुप नाम से एक सिलेक्शन कम स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करता आया है। ये टेस्ट 2021 के लिए इंडिया भर के 500 मराकज़ पर मुनक़िद होगा। ये टेस्ट ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। 8 फरवरी से 11 फरवरी तक shaheen.group.org पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा और 14 फरवरी को ऑफलाइन टेस्ट होगा। ये सेंटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और एट होम टेस्ट ऑनलाइन भी होगा। इसके ज़रिए हम 10th अपीयरिंग स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनको 11th एंड 12th स्कॉलरशिप के साथ कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कोर्स होगा नीट और JEE के लिए। साथ ही साथ हुफ़ाज़ को हम सेलेक्ट करेंगे। इनको 3 अलग अलग कैटेगरी में हम सेलेक्ट करेंगे। ऐसे हुफ़ाज़ जो कभी स्कूल नहीं गए थे उनको 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स के साथ 9th या 10th स्टैंडर्ड में बैठने के काबिल बनाएंगे। उनके मन में ये सलाहियत पैदा करेंगे और जो बच्चे 10th पास हैं उनको 4 महीने की खुसूसी कोचिंग के साथ, फाउंडेशन कोर्स के साथ उनको 11th में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में बैठकर पढ़ने की सलाहियत के साथ उनको मौका दिया जाएगा और उनको ये 11th एंड 12th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का कोर्स वो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा UPSC, CLAT और लॉ के साथ साथ CA के साथ उसको जोड़ा जाएगा। और इस तरह से उलमा के लिए कोर्स है। वो ऐसे उलमा जो कुछ नहीं पढ़े थे उनको ज़ाहिर है AICU हमारे पास एक खुसूसी प्रोग्राम है, एक डिपार्टमेंट है एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें 3 महीने रखकर उनको 10th एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाएगा और जो 10th पास हैं उनको 4 महीने की कोचिंग देकर +2 की कोचिंग दी जाएगी और जो +2 हैं तो उनको 4 महीने की कोचिंग देकर उनको ग्रेजुएशन में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में मौका दिया जाएगा जहां पर इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा वो CLAT लॉ के साथ, UPSC के साथ और CA की फाउंडेशन कोचिंग के साथ रहेगा। और इस तरह से वो उलमा इकराम जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं उनको भी 4 महीने की कोचिंग के साथ डायरेक्ट UPSC कोचिंग का भी नज़्म हम कर रहे हैं। ये सारे कोर्सेज़ के लिए हमारी वेबसाइट shaheen.group.org पर रब्त पैदा करें और ऐसे स्टूडेंट्स जो ड्रॉप आउट हैं, कभी स्कूल नहीं गए या 2-3 साल से फेल हो रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को भी लेकर हम 3 महीने का स्पेशल प्रोग्राम रखे हैं AICU में। उनको स्कूल में जाने के काबिल और स्कूल में पढ़ने के काबिल बनाकर भेजा जाएगा। हम ड्रॉप आउट पर भी मेहनत कर रहे हैं। उलमा और हुफ़ाज़ के लिए एज लिमिट और फीस क्या है? उलमा और हुफ़ाज़ के लिए फ़ीस बहुत ही रियायती है। हम आमतौर पे 50% फ़ीस लेते हैं। अगर वो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो 100% स्कॉलरशिप के साथ उनको रिहाइश के साथ, रहने खाने के साथ
कोचिंग के साथ उनको 100% फ्री मौका दिया जाएगा। और हुफ़ाज़ की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो वो 12 से 15 साल के हों, अगर वो 10th पास हैं तो 18 से 20 साल के बच्चों को भी हम लेंगे। 21-22 साल तक के बच्चे जो 12th पास हैं हुफ़ाज़, वो मियारी स्कूल में नहीं गए, वो ऐसे ही पास कर लिए, बिहार और यूपी के हैं, बस उनके पास सर्टिफिकेट है, ये हमारे लिए काफ़ी है। उनमें सलाहियत होना ज़रूरी है, उनकी बुनियादें हम ठीक करेंगे। अगर सलाहियत है बहुत अच्छी बात है, उनको फाउंडेशन कोर्स का वक्त कम लगेगा और उनको ग्रेजुएशन का और +2 के लिए मौका देंगे। अगर उनमें सलाहियत ना भी हो तो उनको 4 महीने की फाउंडेशन कोर्स में ग्रेजुएशन में बैठकर पढ़ने के काबिल बनाते हैं। ये हमारा तजुर्बा गुज़िश्ता 9 साल से चल रहा है और ये सोच हमारी पुरानी है, क्योंकि हम शाहीन को ट्यूशन फ्री बनाने की जब हम कोशिश किए थे तो जब एहसास हुआ था कि कुछ बच्चे तो जो है को ज़रूरत होती है, उस वक्त हम तहक़ीक़ करके एक डिपार्टमेंट बना दिए, उसका नाम है AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। देखिए 22-23 साल तक के उलमा को हम मौका दे रहे हैं। वैसे 25 साल के उलमा इकराम भी आए और वो 10th हमारे पास करे फाउंडेशन कोर्स करके, और 11-12 पास करे। अब डी फार्मेसी बीदर में कर रहे हैं और पार्ट टाइम हमारे पास तरबियत का काम, कुरान बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी लर्निंग और अर्निंग, ऐसे उलमा के लिए मौका मिल रहा है। मौलाना इमामुद्दीन ख़ासमी साहब ये सर्विस बीदर में दे रहे हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, आज माशाल्लाह डी फार्मेसी करके और मेडिकल की लाइन से यूपी में खिदमत करना चाहते हैं। ऐसे कई हुफ़ाज़ जो कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखे थे, स्कूल नहीं गए थे, 3 साल हमारे पास रहकर आज रायचूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS मुकम्मिल किए हैं और कुछ डेंटल कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये आसान है, ये मुमकिन है। ये इसलिए मुमकिन है कि हाफिज़ हैं तो ज़हीन होते हैं, हाफिज़ हैं तो मेहनती होते हैं, ये तराशे हुए हीरे होते हैं। इनको टेलर और प्लम्बर बनाने की बात कर रहे हैं, ये यकीनन अफसोसनाक बात है, जबकि वो अहल हैं IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर बनने की उनमें सलाहियत है। सेंटर्स जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे या स्टेट लेवल पर? ये उन लोगों के लिए जिन्होंने हिफ्स किया है या मदरसा बैकग्राउंड के हैं, जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है हम हेल्प करेंगे। जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक जो बच्चे फारिग होते हैं उनके CVs वगैरह भेजेंगे। अब ऐसा है कि इस तरह के जर्नलिस्ट की सिर्फ न्यूज़ चैनल्स को ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज बहुत बड़ा दायरा हो गया है। कई कॉरपोरेट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में अब एक मीडिया सेल बन रहा है और उस मीडिया सेल में इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उन तक हम इनके CVs फॉरवर्ड करते हैं। ये कोर्स सिर्फ बीदर के लिए है या और जगह भी है? ना, ये बीदर में तो ये कोर्स चलाया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट इसमें अक्रॉस द कंट्री हैं पूरे। उनको बीदर आना पड़ेगा? बीदर आना पड़ेगा, उनको रहना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन में, वो बात नहीं होती। ऑनलाइन में सिर्फ सर्टिफिकेट देने की बात हो सकती है, यहाँ सर्टिफिकेट की बात नहीं है, स्किल्स पैदा करने की बात है। स्किल्स अगर पैदा करना है तो फिर वो आना पड़ेगा। शायद उसको महसूस की गई थी, क्योंकि आज से 8 साल 10 साल पहले जब ये बातें होती थी, शायद उस वक्त बहुत अजब की बात लगती थी कि कोई हाफिज़ कैसे डॉक्टर बनेगा, या अजब लगता था कि कोई आलिम थोड़ी आलिमियत छोड़ के दूसरा कोई कर सकता है क्या। लेकिन मसला जो था कि ये जो हमारे दीनी मराकिज़ से जो बच्चे निकलते हैं और बाद में दूसरों के मोहताज बन जाते हैं अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए, कैसे उनको खुद मुख्तार बनाएं, कैसे उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, ताकि उनको अपने, अगर वो दीनी तौर पे ख़िदमत भी करना चाह रहे हैं, दे शुड बी एबल टू सस्टेन देमसेल्फ एटलीस्ट। और कई दूसरे पहलुओं में उनको कैसे एम्पावर किया जाए, वो मकसद से कोशिश की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि एक नई एक पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव क़दम लिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी बरकत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ इट। तो नेक्स्ट क्या बेंगलोर में सेंटर बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम में क्या फाल्गुन का कोई रोल होगा? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमें महसूस हुआ कि शायद काम की ज़रूरत है। अपने तौर पे यहाँ पे जो भी काम ऑलरेडी चल रहे हैं, अभी शायद अब तक बेंगलोर के जो 6-7 सेंटर्स हैं, पूरे 7 सेंटर्स में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का जो सेंटर है, वहाँ पे स्कूल के साथ PU भी चलता है। हमारा जयनगर, विजयनगर, माटी नगर,
क्वींस रोड, ये यहाँ पे सिर्फ पीयू कॉलेज चलते थे अब तक। लेकिन अब साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहली जो कोशिश यहाँ पे बेंगलोर में हमने की थी वो सिविल सर्विसेज एकेडमी हमारे शिवाजी नगर के सेंटर पे की थी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मोहम्मद नदीम जो उस पहले बैच का बच्चा जिसको सेलेक्ट करके फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा आज कर्नाटक का स्टेट का टॉपर है, IPS बना है बच्चा। कोशिशें तो हो रही हैं, कई प्रिपरेशंस चल रही हैं, एक अलग लेवल पे बच्चों को तैयार करना चाह रहे हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मेडिकल हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेडिकल में अल्लाह ने बहुत बड़ा ऐसा नवाजा है कि बहुत ही बेहतर रिज़ल्ट आया है, हमारी तवक्को से बेहतर रिज़ल्ट आया है मेडिकल में। लेकिन साथ साथ क्या हम JEE की जब बात करते हैं, मतलब अब ये साल जो 2020 का जो रिज़ल्ट आया JEE का, अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर के अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चों को JEE की तैयारी कराई गई थी एक्चुअली वो पूरे बच्चे JEE मेंस क्लियर किए हैं। ऐसा कहीं होता नहीं है, यूजुअली 100% बच्चे JEE मेंस क्लियर करते हैं जितने तैयारी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस लाइन पे कोशिश हो रही है, बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, बच्चों ने मेहनत की है और अल्लाह ने नतायज दिए। साथ साथ अब स्कूल्स की जो फिक्र हो रही है, अब तक बेंगलोर में हमारा स्कूल नहीं हुआ करता था, पहला आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट इस्लामिक टेक्नो स्कूल इन कर्नाटका इटसेल्फ, जहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चे को कैसे ये आगे की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बच्चे का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना पड़ता है। उसके लिए हम कोशिश ये करेंगे 6th स्टैंडर्ड से बच्चे के फाउंडेशन के ऊपर काम करें, उसको शुरू से ही अगर हम हो सकता है तो उसको ओलंपियाड के लिए तैयार करें, उसको NSO के लिए तैयार करें, उसको बच्चे को NTSC के लिए बच्चे को तैयार करें, KVPY के लिए बच्चे को तैयार करें। ये अलग अलग कोर्सेज हो सकते हैं। पोस्ट PU अगर कोई बात हो रही है जिसके बारे में शायद आप जिक्र कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें चल रही हैं, प्लान बन रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक उसकी शक्ल बनेगी और इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डिलीवर समथिंग वेरी पॉजिटिव। Shaheen Scholar Group 2021 will be held from 8th February to 11th February. Shaheen has branches in more than 20 states. This test will be held in more than 400 centers all over India and in Gulf. In case you are aware of any academically brilliant student, especially from poor economic category, please let them know about this test. Please spread the word. In case of any question or any query, you can call our toll-free number 1800-121-6235. You can also visit our website www.shaheengroup.org. To register for SSG 2021, please visit www.shaheengroup.org and then click on SSG 2021.